हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों बात करेंगे आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टैटिक जीके से, ठीक है, जीएसटी वस्तु सेवा कर, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर के संपूर्ण निचोड़, ठीक है, और अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो संपूर्ण निचोड़ में आप लोगों को नोट प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं सारे तथ्य आपको बताए जाएंगे और उसके बाद में अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और यूपी ट्रिपल एससी पेट और ग्रुप डी के ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्वेश्चन सबसे पहले बन जाता है जीएसटी से ही, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है कि जीएसटी, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है कि गुड्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे गुड्स में एस लगेगा और बाकी ऐसे रहे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म, तो जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि वो तो ऐसे ही बताया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है। तो जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है, तो वो क्या है, सेवा कर, ठीक है। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं या किसी को दान दे रहे हैं तो किस में आएगा, वो सेवा कर में आएगा। तो सेवा कर क्या है, वो समाप्त कर दिया गया है। चलिए इसके तथ्य को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जीएसटी कर तथ्य को देख लेते हैं। तो तथ्य मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे माल और सेवा कर जीएसटी ने निम्नलिखित करों को समाप्त कर दिया है। तो इतने कर को समाप्त कर दिया गया है। तो देख लीजिए आप लोग, तो नंबर 1 कौन सा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है। नंबर 2 क्या है, उत्पाद शुल्क। नंबर 3 क्या है, आबकारी अतिरिक्त शुल्क। नंबर 4 क्या है, आबकारी अतिरिक्त शुल्क, ठीक है। नंबर 5 क्या है, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, ठीक है। सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। नंबर 6 क्या है, सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त शुल्क, इसको भी समाप्त कर दिया गया। नंबर 7 जो है ये सेवा कर है, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। और नंबर 8 क्या है, केंद्रीय सरचार्ज, ठीक है, केंद्रीय सरचार्ज को भी समाप्त कर दिया गया है। तो इतने करों को क्या है, 8-7 करों को समाप्त कर दिया गया है। तो इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा या फिर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि ऑप्शन दे दे 3 कि कौन से कर को समाप्त कर दिया गया है, तो आप इतने याद रखेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा कर समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले अभी इसमें एक तथ्य है तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसमें दे रखा है कि भारत में जीएसटी, ठीक है, विधेयक पहली बार 2014 में संविधान 122वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया। तो अब आपको पता होगा कि अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जीएसटी विधेयक सबसे पहली बार कब पेश किया गया था, तो सबसे पहली बार कब पेश किया गया था, तो 2014 में पेश किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं और, ठीक है, वस्तुओं को वस्तु सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है। तो किसको लाया गया है, तो सोने का आभूषण, ऑप्शन नंबर डी सोने का आभूषण, ठीक है। तो सोने का आभूषण जो है इसको जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके तथ्य को देख लेते हैं। तो इसके तथ्य को हम देखिए क्या कह रहा है इसके तथ्य। इसके तथ्य की अगर हम बात करें तो जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जाना जाता है। तो जीएसटी का आपको पता होगा कि जीएसटी को क्या कहते हैं, जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के रूप में भी जाना जाता है, इसको वस्तु और सेवा कर भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, या एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी कौन कैसा कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तीसरा, कि माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, ठीक है। तो जीएसटी कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और अगर सेवा कर अधिनियम कब पारित हुआ, तो 29 मार्च 2017 को पारित हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा था, देखिए कि जीएसटी से छूट पाने वाले उत्पाद। तो जीएसटी से छूट पाने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 क्या है, शराब,
ठीक है। नंबर 1 क्या है, शराब, ठीक है, शराब में जीएसटी नहीं लगती। नंबर 2 क्या है, पेट्रोल, पेट्रोलियम में जीएसटी नहीं लगती। नंबर 3 क्या है, सब्जी, सब्जियों में भी जीएसटी नहीं लगती। नंबर 4 क्या है, शहद, शहद पर भी जीएसटी नहीं लगी है। और आदि, आदि का मतलब है कि कुछ और भी वस्तुएं हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगती। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे नोट दे रखा है, ठीक है। नोट को देखिए, अगर हम नोट की बात करें तो सबसे पहले नोट में क्या दे रखा है, देखिए जीएसटी को, ठीक है, जीएसटी को 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया। तो 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पास किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी कौन से अधिनियम द्वारा पेश किया गया, तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पास किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं कि जीएसटी 122वां संवैधानिक विधेयक था। तो अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी कौन सा संवैधानिक विधेयक था, तो 122वां संवैधानिक विधेयक था। जीएसटी 122वां संवैधानिक विधेयक था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, विधेयक और अधिनियम, ठीक है, विधेयक और अधिनियम में फर्क है। अधिनियम 101वें और विधेयक को है 122वां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी की शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी। तो अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी की शुरुआत, ठीक है, जीएसटी की शुरुआत किसने की, तो तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली थे, तो उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान के भारत की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी का अध्यक्ष कौन है, तो जीएसटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री होती हैं। तो जीएसटी के अध्यक्ष जो भी होंगी वित्त मंत्री वही रहेंगी। तो इसमें वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इसमें जीएसटी के अध्यक्ष कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी लागू किया गया। तो जीएसटी कब लागू किया गया, तो आपको अभी बताया गया था कि जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके तथ्य को देख लेते हैं हम। तो इसका तथ्य क्या कह रहा है, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को संग्रह के लिए 5 अलग अलग टैक्स, ठीक है, 5 अलग अलग टैक्स और टैक्स स्लैब से विभाजित किया गया है। तो 5 अलग अलग टैक्स और स्लैब से विभाजित किया गया है। तो 5 अलग अलग टैक्स कौन से हैं, तो नंबर 1 0%, नंबर 2 5%, नंबर 3 12%, नंबर 4 18% और नंबर 5 28%। तो 5 अलग अलग टैक्स लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो अभी आपको सबसे पहले बताया गया था कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका तथ्य को देख लेते हैं। इसका तथ्य क्या कह रहा है कि यह एक व्यापक और, ठीक है, व्यापक और बहुस्तरीय गंतव्य आधारित है, ठीक है, गंतव्य आधारित है। नंबर दूसरा क्या है इसका तथ्य कि यह टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। तो ये तो हमको पता ही है, ठीक है, हम लोगों को अभी सबसे पहले इसको हमने पढ़ा था। तीसरा क्या कर रहा है इसका तथ्य कि यह भारत के संविधान का 101वां संशोधन है। तो ये भारत के संविधान का कौन सा संशोधन है, तो 101वां संशोधन है। तो ये लोग, इसको भी हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, असम। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, राज्य असम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके तथ्य को हम देख लेते हैं। इसका तथ्य क्या कह रहा है कि जीएसटी विधेयक पारित करने वाला असम भारत का पहला राज्य है। तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला असम भारत का पहला राज्य है। केंद्र सरकार के 42% जीएसटी हिस्से को राज्य को वापस कर दिया जाएगा। तो मतलब केंद्र सरकार जो भी जीएसटी लेती है उस पे जो 42% है वो राज्य को वापस कर देती है, ठीक है। जो भी जीएसटी लेती है केंद्र सरकार उस पे, ठीक है, सीजीएसटी जो होती है, सीजीएसटी जो होती है ये केंद्र सरकार की जीएसटी होती है। जो भी जीएसटी लेती है उस पर जो है 42% जो है वो राज्य सरकार को वापस कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित
नहीं है, तो आयकर से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपको पता होगा कि आयकर से संबंधित कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, मोड बेट, ठीक है, मोड बेट, ठीक है। तो मोड बेट जो है ये आयकर से संबंधित नहीं है। अब इसको नोट को हम समझ लेते हैं कि मोड बेट होता क्या है, मोड बेट किसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं नोट को हम, ठीक है, हम नोट को समझेंगे। तो मोड बेट, ठीक है, मोड बेट आयकर से संबंधित नहीं है। तो मोड बेट सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि मोड बेट जो होता है वो आयकर से संबंधित नहीं है। मोड बेट, ठीक है, उत्पाद कर से संबंधित है। तो मोड बेट जो है वो उत्पाद कर से संबंधित है। मोड बेट, ठीक है, मोड बेट मॉडिफाइड वैल्यू एंड टैक्स के लिए है। तो मॉडिफाइड वैल्यू एंड टैक्स के लिए है, ठीक है। तो नंबर 4 क्या कह रहा है इसका तथ्य कि यह बैट का थोड़ा संशोधित संस्करण है। तो यह बैट का थोड़ा संशोधित संस्करण है, मतलब जो बैट लगाई जाती है, ठीक है, राज्यों पर जो बैट लगाया जाता है उसका थोड़ा संशोधन संस्करण है, ठीक है। मोड बैट को वर्ष 1986 में भारतीय कर प्रणाली में शामिल किया गया था। तो भारतीय कर प्रणाली में कब शामिल किया गया था, तो मोड बैट को तो 1986 में, ठीक है, वर्ष 1986 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं इसका, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को दिखे। आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कैन बैट, ठीक है, कैन बैट का एक रूपांतरण है जो देश में 1986 में मोड बैट, ठीक है, संशोधित मूल्य वर्धित कर के रूप में लागू किया गया, ठीक है, कर के रूप में लागू किया गया था। तो मोड बैट किसका है ये, तो मोड बैट कैन बैट का है, रूपांतरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जीएसटी, ठीक है, वस्तु और सेवा कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसमें नंबर 1 क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है नंबर 1 की बात करें कि यह एक गंतव्य आधारित है। तो ये आपको पता होगा कि अभी सबसे पहले हमने आपको बताया कि यह एक गंतव्य आधारित है, तो ये तो एकदम सही है। नंबर दूसरा क्या कह रहा है, जीएसटी काउंसिल की कार्यवाह संख्या 50% होनी चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल की कार्यवाह संख्या 50% होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं, इसके तथ्य के बारे में भी समझ लेते हैं। नंबर 1 तथ्य क्या कह रहा है इसका, देखिए नंबर 1 तथ्य कह रहा है कि वस्तु और सेवा कर एक गंतव्य आधारित है। तो ये तो अभी आप लोगों को बताया गया था, कथन एक सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दूसरा कह रहा है कि भारत में जीएसटी 3 प्रकार के हैं, सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। फिर देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, सीजीएसटी केंद्र सरकार और एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। मतलब सीजीएसटी का जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार लेती है और एसजीएसटी का जो पैसा होता है वो राज्य सरकार एकत्रित करती है। आगे देख लेते हैं आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी अंतरराज्यीय माल सेवाओं के लेन देन पर लाया जाता है, ठीक है, अंतरराज्यीय माल सेवाओं के लेन देन के लिए लाया जाता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अनुच्छेद 279, ठीक है, अनुच्छेद 279 जीएसटी परिषद, ठीक है, अनुच्छेद 279 में रखा गया को क्या, जीएसटी परिषद, ठीक है। अध्यक्ष कौन होती है इसकी, तो आपको बताया गया था कि कौन होती है, केंद्र की वित्त मंत्री, जो कि इस समय कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2017 में संसद द्वारा पारित अखिल भारतीय कर का नाम क्या है। तो अखिल भारतीय कर का नाम क्या है, तो क्या है, ये जीएसटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जीएसटी, अखिल भारतीय कर का नाम क्या है, तो ये जीएसटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका तथ्य देख लेते हैं। तथ्य कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि आप लोगों को बताया गया था। जीएसटी का संवैधानिक संशोधन अधिनियम 101वां है, जीएसटी परिचित, ठीक है, जीएसटी परिचय संवैधानिक संशोधन बिल 122वां है। जीएसटी की शुरुआत अरुण जेटली ने की थी और यह जीएसटी, ठीक है, यह 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया। तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, मान लीजिए शुरू किया गया, जो भी समझ लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। तो भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें
तो माल एवं सेवा कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए माल एवं सेवा कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जीएसटी का उद्देश्य, ठीक है। जीएसटी का उद्देश्य अगर की बात करें हम, तो जीएसटी के उद्देश्य की बात करें तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि विदेशी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाना, ठीक है। तो ये क्या है? गलत है। विदेशी वस्तुओं की कीमतें बढ़ाना, ठीक है। विलासिता के सामान की कीमतें बढ़ाना, तो ये भी गलत है। फिर रोजमर्रा के उपयोग के सामानों की कीमतें कम करना, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, कच्चे माल चरण में अंतिम उत्पाद तक कर के बार बार भुगतान से बचाव और इस प्रकार अंतिम उत्पाद कर का बोझ कम करना, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि बार बार आपको जो है जीएसटी या फिर आपको कहीं भी बार बार आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको जीएसटी करवाना है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके जीएसटी के तथ्य, इसके तथ्य को हम देख लेते हैं। इसमें तथ्य कितने हैं? देखिए इसमें तथ्य है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के लागू होने के बाद 3 तरह के टैक्स हैं। जीएसटी की लागू होने के बाद 3 तरह के टैक्स हैं, आपको अभी पहले भी बताया गया था। नंबर 1 क्या है कि सीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी मतलब राजस्व या केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। एसजीएसटी राजस्व एवं राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। और आईजीएसटी मतलब राजस्व केंद्र सरकार द्वारा राज्य अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए एकत्रित किया जाता है, ठीक है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी को 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया। जीएसटी लागू करने वाला, ठीक है, फ्रांस पहला देश है, ठीक है। तो जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? सबसे पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है, ठीक है। जीएसटी के तहत अलग अलग टैक्स स्लैब है, जो कि 0%, 5%, 0%, 5%, 8% और 18% और 28% है, ठीक है। 18% और 28% है, ठीक है। 5 स्लैब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक राष्ट्र एक कर एक बाजार जीएसटी का आदर्श वाक्य है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार जीएसटी का आदर्श वाक्य है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कागजी कर के दायरे में नहीं आता है? तो कागजी कर के दायरे में कौन सा नहीं आता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी उत्पाद कर, ऑप्शन नंबर सी उत्पाद कर जो है ये कागज के दायरे में नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपको भी बताया गया था कि कौन होती है, तो वित्त मंत्री जी होती है। तो वित्त मंत्री इसमें कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होता है? अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य जो उसको भी देख लेते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष को होती है केंद्रीय मंत्री होती हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होती हैं। यह अनुच्छेद 279 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। यह अनुच्छेद 279 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। एक संविधान द्वारा 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? तो ये आपको बताया गया था कि अभी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कि जीएसटी एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी को लागू करने के लिए संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। 3 अगस्त 2016 को राज्य में पेश किया गया। 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि इस प्रणाली के तहत 3 कर लागू किए गए। तो आपको अभी बताया गया सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 कर लागू किया गया। तो ये कौन से हैं? ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अंतर्राज्यीय बिक्री कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कितने संग्रहित क्रिया किया गया, ठीक है, तो कितना किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या है ये ऑप्शन नंबर ए 11.77 करोड़ रुपए, ठीक है, तो 11.77 करोड़ रुपए अर्जित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया जिसके अध्यक्ष थे, तो कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया तो किसके, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए विजय केलकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विजय केलकर थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, तो विजय केलकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता, तो कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता है, तो उपहार कर, ठीक है, तो उपहार कर नहीं लगाया जा सकता। आप 50,000 तक का उपहार किसी को दे सकते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। निम्न में से कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर कर की विशेषताएं हैं, तो सेवाओं पर कर की विशेषताएं हैं, तो इसको देख लेते हैं हम, ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें देखिए कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले देखिए नंबर 1 वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं के उत्पाद एवं वस्तुओं की बिक्री अथवा सेवाओं की उपलब्धि पर लागू होता है। मतलब तीनों बार कहाँ लागू होगा भाई, एक बार आपको सबसे पहले बताया गया है कि जीएसटी अगर आपको एक बार ही देनी है, तो इसमें कितनी बार, 3 बार बताया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे को हम देख लेते हैं, तो दूसरा कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, 3 में क्या कर रहा है वस्तुओं और सेवाओं का गंतव्य आधारित उपभोग कर सिद्धांत पर आधारित है, तो गंतव्य आ गया, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित दरों पर वसूला जाता है, तो ये भी आपको पता है कि 0%, 5% और 18% और 28%, ठीक है, 0%, 5% और 18% और 28%, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो जो भी निर्धारित है उसी तरीके से वसूला जाता है, तो इसमें कौन सा सही है, तो आपको पता होगा दूसरा, ठीक है, तीसरा और चौथा, तो ये जिसमें कुछ में है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, चलिए सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत में माल और सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को पेश किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्या कर रहा है, 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार संविधान 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार द्वारा संविधान के 121वें संशोधन अधिनियम संशोधन के माध्यम से लागू किया गया, ठीक है, तो 100 कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया, तो जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन किया गया, संवैधानिक संशोधन किया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जीएसटी किस पर लगाया जाता है, तो जीएसटी किस पर लगाया जाता है, तो निर्माता पर लगाया जाता है, खुदरा विक्रेता पर लगाया जाता है, उपभोक्ताओं पर लगाया जाता है, उपरोक्त सभी को, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन में तीनों दे रखे हैं इन तीनों पर जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, तो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और यूपी SSC पेट ग्रुप डी और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी आप लोगों की चलती रहे। चलिए चलते हैं, थैंक यू।